ओके जी, शुरू करते हैं क्लास। खाना कोई चीज़ आई तो ओके जी, क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं सर्किल, मेरे बेटा इसका नाम है। और इसमें हम बेसिकली सर्किल के हवाले से कुछ इक्वेशंस हैं जो फॉर्म करेंगे। थोड़ा सा अगर आप देखिए किताब की तरफ तवज्जो देते हैं, किताब की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने है। कुछ एक्सरसाइजेज हमने इसमें से कर ली हैं और कुछ सवालात हमने इसमें से कर लिए हैं और कुछ सवालात हमने इसमें से चुके नहीं किए। तो आपके सामने ज़रा एक समरी सी बना लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए कि कौन कौन से सवाल हम इसमें से कर चुके हैं और कौन कौन से सवाल हमने नहीं किए। नज़र आ रहा है बेटा स्क्रीन पे? तो ज़रा तवज्जो दे के देख ले। तो पहला जो सवाल हमारे पास था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग सर्किल, सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है। और जब सेंटर गिवन होता है, रेडियस गिवन होता है, तो हम जनरल इक्वेशन को इस्तेमाल, स्टैंडर्ड इक्वेशन को, इनफैक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम सर्किल की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था जिसमें हमने क्या देखा था मेरे बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हैविंग -5 6 एंड 6 -3 एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ये भी हमने सवाल कर लिया था कि डायमीटर के जब मिड पॉइंट निकालते हैं तो सेंटर निकल आता है, सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक के फासले को निकालेंगे तो रेडियस निकल आएगा। फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके हम इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड कंटेनिंग पॉइंट 3, -4। ये सवाल भी हमने कर लिया था कि सेंटर से लेकर पहले पॉइंट तक हम रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जिसमें हमें इक्वेशन गिवन थी और इक्वेशन की मदद से हम सर्किल का सेंटर और रेडियस मालूम कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग। कंपेयर करके हम सर्किल का सेंटर और रेडियस मालूम कर सकते हैं। ये सारे सवालात हमने किए हुए हैं, पीछे की वीडियोस में आप इन सवालात को देख सकते हैं। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था कि अगर हमें सर्किल पे कुछ पॉइंट्स गिवन है तो हम सर्किल की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हम जनरल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं और इन पॉइंट्स को जब सर्किल के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं, तो जनाब इसके अंदर हम 3 इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं और 3 इक्वेशनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं मेरे बेटा, 3 इक्वेशनें बना सकते हैं। उनको सॉल्व करेंगे, जीएफसी निकल आएगा, जीएफसी निकल आएगा तो हम सर्किल की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमने शायद नहीं किया है, ये एट द एंड में करवा दूंगा, मौजूद है हमारे पास। फिर हमने एक और काम किया था कि एक सर्किल पे पॉइंट गिवन थे, हमने सर्किल की इक्वेशन मालूम करनी थी। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सवाल था ये, बट द डिफरेंस इज दैट कि इसमें बजाय नंबर्स देने के हमें आपके पास अल्फ़ाबेट गिवन थे। क्वेश्चन नंबर 8 की हमारे पास सूरत हाल ये थी मेरे बेटा कि हमारे पास साबित करना था कि 4 पॉइंट हमारे पास कौन साइक्लिक है। कौन साइक्लिक के मतलब होता है एक ही सर्किल पर लाई करते हैं। कौन साइक्लिक के मतलब क्या होता है, एक ही सर्किल पर लाई करते हैं और हमने उसके जरिए इक्वेशन को फाइंड आउट करना था, मालूम करना था। और क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने कर लिया था कि प्रूव दैट द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल, ये सर्किल के बाहर जो है वो लाई करता है। ये तमाम सवालात मेरे बेटा हमने पीछे किए हुए हैं, अगर आप देख लें जल्दी जल्दी गौर से, अगर देखना चाहो तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया हुआ था कि अगर हमें सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, तो हम सर्किल की इक्वेशन को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने क्वेश्चन 2 भी आपको करवा दिया था जिस तरीके से सामने आपके मौजूद है। पहले हमने डायमीटर मौजूद था, डायमीटर का मिड पॉइंट निकालेंगे तो सेंटर निकल आएगा, डिस्टेंस फार्मूले से फासला निकालेंगे तो हमें रेडियस निकल आएगा। सामने इसलिए लिख दे रहा हूँ कि तरह आपको एक जगह रिव्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर गिवन है, सर्किल पे एक पॉइंट गिवन है, सेंटर पता होता है तो सर्किल के फासले को रेडियस मालूम कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले से और उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करके हम सर्किल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। फिर हमने बताया था कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, जनरल इक्वेशन हमने बताई थी क्या होती है, एक छोटा सा फार्मूला आपसे डिस्कस किए थे चंद के परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है। फिर हमने जनाब गौर से अगर देख लें तो हम जनाब क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए थे और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बताया था आपको क्या कि अगर आपको सर्किल की इक्वेशन गिवन हो तो कंपेयर करके जीएफसी निकाल सकते हैं, जीएफसी निकाल सकते हैं और साथ में रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जनाब कर लिया था। क्या किया था बेटा हमने, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने जनाब कर लिया था। उसके बाद हमने जनाब क्वेश्चन नंबर 5 भी जनाब कर लिया था समवेयर कहीं आपका जनाब क्वेश्चन नंबर 5 भी जो शायद मौजूद हुई तो 8 है। ये सवालात हमने जनाब, ये सब सवालात आप आगे पीछे करके देखेंगे वीडियोस के अंदर तो ये सारे के सारे सवालात आपको मिल जाएंगे और हम कोशिश, ये 5 है मेरे बेटा,
3 पॉइंट गिवन है। पहले 3 पॉइंट से हम क्या करते हैं, 3 इक्वेशन फॉर्म करते हैं जीएफसी की फॉर्म में। जब 3 इक्वेशन फॉर्म हो जाती हैं तो उन इक्वेशन को सॉल्व करके जीएफसी निकालते हैं। जीएफसी की मदद से हम जनरल इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करके सर्किल की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे पॉइंट आपके पास मौजूद थे, इसलिए आपके सामने कर दिए कि सवाल जगह सारे जमा हो जाए। 5 के बाद हमने 6 नहीं कराया, 7 कराया था। ये भी आपको सवाल मौजूद है। सिर्फ सारा खेल देखो सिंप्लीफिकेशन का है, सारा खेल इसमें सिंप्लीफिकेशन का है। ये बात आप समझ लें कि जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे, 10 मरतबा 50 मरतबा देख लो, देखने का कोई फायदा नहीं है। इसको बार बार लिखेंगे। कॉपी में कैसे सॉल्व करना है ये पूरा तरीका आपको स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दिया गया है। इस तरीके से सवाल सॉल्व करना है। ऑल्दो के बोर्ड पे सवाल करवा रहे होते हैं तो इतने सारे ऑप्शन नहीं होते, बोर्ड पे तो हम बड़े शॉर्टकट पे काम कर लेते हैं। यहाँ आपको बिल्कुल एज इट इज मेरे बेटा इस तरीके से गिवन है, जैसे कि आपको कॉपी के ऊपर सवाल जैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल इस तरीके से सवाल आपको सॉल्व किया हुआ गिवन है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके पास गिवन है, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की जनाब सूरत हाल हमारे पास थी। और 4 पॉइंट गिवन थे, 3 पॉइंट हम इक्वेशन मालूम करेंगे, और जब 3 पॉइंट इक्वेशन निकल आएगी तो चौथे पॉइंट को उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हमारे पास जनाब सूरत हाल थी क्वेश्चन नंबर 8 तक की। थोड़ा सा दोबारा एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। नवा सवाल भी हमने लास्ट टाइम कर लिया था कि जनाब जो है वो आउटसाइड है या इनसाइड है। और फिर आपके पास एक्सरसाइज का जो दूसरा हिस्सा हमारे पास मौजूद है, अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें भी हमने कुछ सवाल किए हुए हैं। पीछे आप देखना वीडियोस के अंदर सब एक जगह इसलिए जमा कर दिए है कि आप पहचान लो कि सारे सवाल हमने करा दिए हैं। एक सर्किल की इक्वेशन मालूम करनी है, पास कर रहा है 2 पॉइंट से, और हमें सेंटर सेम है। जब सेंटर सेम होता है तो पहले कंपेयर करके क्या करते हैं मेरे बेटा, सर्किल की इक्वेशन को फाइंड सेंटर मालूम करते हैं, डिस्टेंस फार्मूले के जरिए उसको रेडियस को मालूम कर लेंगे। 11 नहीं किया होगा हमने, 12 हमने कर लिया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट ओरिजिन एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट 3 और 4 यूनिट्स। ये भी सवाल में किया हुआ है। इन तमाम बातों को सवाल को दिखाने का मकसद ये है कि लास्ट जो हमने सवाल किया था वो क्वेश्चन नंबर 18 किया था। ऐसे ही मेरे बेटा गानिया, जो लास्ट क्वेश्चन था 18 किया था, जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया यस सर, था, 18 ही किया था। लास्ट क्वेश्चन हमने 18 किया था कि हमारे पास सर्किल की इक्वेशन जनाब मौजूद है। सर्किल की इक्वेशन में 2 पॉइंट गिवन थे और कह रहे थे कि सेंटर लाई करता है -x-y+10 पे सेंटर इसका लाई करता है। एक पॉइंट -1 पुट करेंगे तो एक इक्वेशन फॉर्म होगी जीएफसी की फॉर्म में, 3,1 पुट करेंगे तो दूसरी इक्वेशन फॉर्म होगी। सेंटर चूंकि लाइन पे लाई करता है लिहाजा सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने मेरे बेटा 3 इक्वेशन बनाई थी, अगर आपको याद हो क्या किया था मेरे बेटा, हमने 3 इक्वेशंस हमने बनाई थी, और 3 इक्वेशन बनाने के बाद हमने क्या किया था, इस सर्किल को हमने जनाब 3 इक्वेशन को जब हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था तो जीएफसी की वैल्यू को निकाला जा सकता है। कुछ पार्ट मैंने करवा दिए थे, मैंने यहाँ तक का सवाल करा दिया था, अगर आपको याद हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आज 5 ईयर देख रहा था तो तकरीबन 3 साल ये सवाल आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इसको बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ तक कराया था और कहा था कंप्लीट योर सेल्फ। किया था मैं कानिया साहबा, नहीं किया था? किया था आप लोगों ने? किया था भाई? 3 इक्वेशन सॉल्व करनी थी, जी निकाल लिया था, एफ निकाल लिया था, उसके बाद वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हो गया था? किया था नहीं किया था कानिया लाइबा? सर ये अभी मैंने यहाँ तक नहीं पहुंची। ये माशाल्लाह यहाँ तक नहीं पहुंचे थे भाई। ये करना है, कोई नहीं हो प्रॉब्लम तो मुझे बता दे, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, फिर मैं खुद करा दूंगा भाई। ये जी निकल आया, एफ निकल आया है, जी और एफ की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दोगे तो सी क्या निकल आएगा मेरे बेटा, आपको सी निकल आएगा। और फिर जी एफ सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी, निकल आएगी। यहाँ तक हमने मेरे बेटे लास्ट क्लास में कर लिया था, थोड़ा सा रिवाइज इसलिए कर लिया है, कुछ लोग लास्ट क्लास में नहीं थे मौजूद। कोशिश ये करूंगा बेटा इंशाल्लाह आज की ही क्लास में कि जितना भी आपके सामने स्क्रीन पर ऑन स्क्रीन मौजूद है, इस तमाम की एक पीडीएफ फाइल आपको तरतीब में बना के दे दूंगा। सवाल को अल्फाबेटिक सवाल को ऑर्डर में भी कर दूंगा 1 2 3 4 करके ना, तो तरतीब में आपको बना के जनाब दे देंगे, ताकि आपको अगर कॉपी में लिखना है तो आप यहाँ से देखकर भी पीडीएफ फाइल के जरिए भी देखकर लिख सकते हैं। मगर बेटा लिखना जब तक लिखोगे नहीं, मामला ज़रा गंभीर रहेगा, मामला ज़रा ख़राब रहेगा। नाउ देन, अब हम आगे से आज सवाल को शुरू करने जा रहे हैं। तवज्जो दे के गौर से जनाब देख ले सूरत हाल हमारे पास क्या है। नूर फातिमा साहबा ने क्वेश्चन नंबर 18 जनाब कर लिया है, और नूर फातिमा साहबा के अगर चैट में बेटा आंसर लिख दो, सी का आंसर क्या आया था, तो हम भी चेक कर लें कि क्या किया था। सी का आंसर आ गया था बेटा, सी का आंसर आया था 34। 34 अपॉइंट क्या आया था सी का आंसर? चलो किया है,
चलो ठीक है, ओके। ये बता देना जब बात को भी कोई इस तरह को सवाल हो और आप किया कर घर में मैं आपको करने को दूं ना मेरे बेटा, तो आप उसकी तस्वीर खींच के मुझे शेयर कर लिया करो, ताकि मैं चेक कर लूँ कि सही हुआ है कि सही नहीं हुआ है। वैसे तो बहुत कम सवाल करने को देता हूँ, फिर भी अगर कोई सवाल करने को आपको दे दें तो मेरे बेटा आप जो है वो उसकी तस्वीर खींच के जो सवाल सॉल्व किया करो, तस्वीर खींच के मुझे शेयर कर लिया करो, ताकि कोई गलती वलती अगर खुदा न खास्ता हो तो हम उसको वेरीफाई कर लेंगे। माना 34/3 इज द राइट आंसर, गुड, करेक्ट भाई। किया था मैं नूर फातिमा साहबा ने, नूर फातिमा साहबा के लिए जनाब जो तालियां कुछ सवाल किया। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है भाई किया। नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। सर्किल हम पढ़ रहे हैं और आज हम सवाल जनाब ये अपने सवाल बता दिए, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। दिस इज क्वाइट ट्रिकी वन। ये जरा मजे का सवाल है, इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ध्यान से जरा तवज्जो देके ध्यान से देखिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच टचेज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -2 एंड 3, -4, 1, -2 एंड 3, -4 से पास कर रहा है। और जनाब जो है वो सर्किल की इक्वेशन हमको मालूम करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्किल की इक्वेशन मालूम करने के लिए हमें एक नहीं, दो नहीं, तीन चीजें चाहिए होती हैं। जी चाहिए होता है, एफ चाहिए होता है, सी चाहिए होता है, और इस जी एफ सी की वैल्यू को मालूम करने के लिए हमारे पास तीन इक्वेशन होनी चाहिए। इसको मालूम करने के लिए, जी एफ सी की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास तीन इक्वेशन होनी चाहिए। दो इक्वेशन तो निकल आएंगी यहाँ से। एक इक्वेशन किससे निकल आएगी बेटा? 1, -2 से निकल आएगी, और दूसरी इक्वेशन किससे निकल आएगी? 3, -4 से निकल आएंगी। दो इक्वेशन निकल आएंगी, पक्की बात है। अब मसला रह गया तीसरी इक्वेशन का। मसला किसका रह गया मेरे बेटा? जब तक तीन इक्वेशन होंगी बेकार है, जब तक तीन इक्वेशन नहीं होंगी उस वक्त तक काम नहीं चलेगा। इसलिए कि तीन इक्वेशन के मतलब है कि हमें जीएफसी चाहिए, और जीएफसी के लिए हमें लाजमी तौर पे तीन इक्वेशन चाहिए होंगी। जरा सर्किल की डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा, समझा देते हैं डायग्राम जरा समझना मेरे बेटा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक सर्किल इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को सर्किल मेरे बेटा टच कर रहा है। तवज्जो देके गौर से देख ले, एक्स एक्सिस जो है वो सर्किल को टच कर रहा है। 1.1, -2 गिवन है, 1.3, -4 गिवन है। जो सर्किल टच करता है ना एक्सिस को, सुनना बेटा गौर से ध्यान से, जो सर्किल टच करता है एक्सिस को वो हमेशा सेंटर के सामने करता है। क्या करता है? हमेशा सेंटर के। जब भी सर्किल एक्सिस को टच करेगा वो हमेशा सेंटर के सामने कट करेगा। सेंटर के सामने कट करने के मेरे बेटा मतलब ये है कि जो सेंटर इसका है ना, -G, -F, आप जानते हो कि सर्किल का जो जर्नल सेंटर होता है वो -G, -F होता है। तो टच हमेशा करेगा -G, -F के सामने। टच क्या करेगा बेटा? हमेशा टच, हमेशा जो करेगा ये ऑलवेज 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 जो टच करेगा ये हमेशा सेंटर के सामने टच करेगा। कहाँ टच करेगा? हमेशा सेंटर के सामने टच करेगा। जब सेंटर के सामने टच करेगा, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। जो एक्स एक्सिस होता है मेरे बेटा, आप जानते हो कि एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू होती है वाई की वैल्यू 0 होती है। और चूंकि सेंटर के सामने टच कर रहा है तो पॉइंट क्या हो जाएगा? -G, 0 हो जाएगा। यानी जहां पर सर्किल एक्सेस को कट करेगा, जहां पर सर्किल एक्सेस को कट करेगा वो पॉइंट कौन होगा? वो पॉइंट -G, 0 होगा। वो पॉइंट कौन होगा? -G, 0 होगा। और जब वो पॉइंट -G, 0 होगा तो इसका मतलब ये है मेरे बेटा कि इसका जो रेडियस होगा ना, इसका रेडियस बराबर होगा F के। इसका जो रेडियस हमारे पास होगा वो किसके बराबर होगा? एफ के बराबर होगा। दो इक्वेशन कैसे बना लोगे मेरे बेटा? सर्किल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सर्किल की जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है। जो रिक्वायर्ड सर्किल है वो पास कर रहा है किन दो पॉइंट से? एक पॉइंट A 1, -2 से, दूसरा कहां से पास कर रहा है? B 3, -4 से। ऐसे ही ना, मैं सवाल में दिया हुआ है। एक सर्किल कहां से पास कर रहा है? एक आपका पास कर रहा है किसमें से मेरे बेटा? एक चंदा पास कर रहा है 1, -2 से पास कर रहा है, दूसरा पास कर रहा है 3, -4 से। चूंकि ये पॉइंट सर्किल पे लाई करेंगे तो सर्किल की जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
जब सर्किल पर लाई करेंगे तो उसका मतलब है कि सर्किल की जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जब सर्किल की जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन पॉइंट को पुट कर सकते हैं, ऐसी करते हुए ना बेटा। अब तक 1 कॉमा -2 पुट करेंगे, x की जगह 1 y की जगह -2 सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मेरे बेटा एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। और इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5g माइनस का 4f प्लस का c इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई। बनानी कितनी इक्वेशन है, 3। कितनी इक्वेशन बनानी है, 3 इक्वेशन आपको फॉर्म करनी है। पहली इक्वेशन बन गई पॉइंट 1 कॉमा -2 से। सिमिलरली मेरे बेटा जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास होगी वो भी बन जाएगी। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास होगी, शायद मैंने जब पुट करेंगे क्या, 3 कॉमा -4, क्या पुट करेंगे बेटा, 3 कॉमा -4 जब सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, 3 कॉमा -4 जब पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, शायद मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पर। जब 3 कॉमा -4 इसके अंदर पुट किया जाएगा, देख लेते हैं पता नहीं क्या हुआ है। जब 3 कॉमा -4 मेरे बेटा पुट करेंगे, अभी मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ना। चूंकि सर्किल टच कर रहा है एक्स एक्सिस पर, लिहाजा उसका रेडियस किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। आर किसके बराबर हो जाएगा मेरे बेटा, एफ के बराबर हमारे पास आर जो वो हो जाएगा। और जो आर का फार्मूला होता है क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। और अगर वैल्यू हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, जो आर है वो किसके बराबर है, एफ के बराबर है। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन को, तो इक्वेशन बन जाएगी सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर। ये काम ऐसे भी कर सकते हैं और इस काम को करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर हम इक्वेशन के अंदर, कहा मेरे बेटा, जो जनरल इक्वेशन है, अगर जनरल इक्वेशन के अंदर पॉइंट पुट कर दे -g,0, सुन लेना गौर से ध्यान से, ये दो ऑप्शन है, सुन लो गौर से। या तो ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर देते -g,0, तब भी यही इक्वेशन बनती। या रेडियस निकालकर, जो रेडियस आर एफ के बराबर है, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर ले, तब भी कर सकते हैं। यहाँ एक चीज मेरे बेटा मिस हो गई है, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ मेरे बेटा एक चीज मिस हो गई है कि जो तीसरा पॉइंट कौन सा था, 3 कॉमा -4, शायद मैंने पुट नहीं किया। 3 कॉमा -4 जब मैं पुट करूंगा मेरे बेटा, यहाँ कहीं लिख देता हूँ मैं, आपको तवज्जो से देख लेना। जब मैं पॉइंट पुट करूंगा 3 कॉमा -4, ये जरा रवानी में रह गया मुझसे। जब 3 कॉमा -4 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी, बताएंगे बेटा मेरे को, शाबाश। जब 3 कॉमा -4 मेरे बेटा पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और क्या हो जाएगी बेटा इक्वेशन, शाबाश। इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 6g -4 है, माइनस का 8f प्लस का c प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन और बन जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जो है वो हम थोड़ा सा लिखने में हमसे थोड़ी सी आगे पीछे कहानी हो गई है, जिसकी वजह से मामला थोड़ा सा रह गया था। ये तीसरी, ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन बी। कौन सी बनेगी बेटा आपके पास इक्वेशन बी बनेगी, जब कौन सा पॉइंट पुट किया होगा हमने, 3 कॉमा -4 पुट किया होगा। ये मैं थोड़ा सा टाइपिंग में आगे पीछे मिस्टेक हो गई, ये रह गया है। ये इक्वेशन बी हो गई, ये इक्वेशन सी हो गई, ये इक्वेशन हमारे पास ए है। ये इक्वेशन जो बनाई है बेटा मैंने, जरा देख लो, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये इक्वेशन जो हमने बनाई है, जो अभी मैंने लिखी है, ये इक्वेशन बी है। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बी हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को, जो इक्वेशन ए है, सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इक्वेशन बन गई। तीसरी इक्वेशन कौन सी बनी है मेरे बेटा, और से देख लो। जो तीसरी इक्वेशन बनी है, c इज इक्वल टू जी स्क्वायर, सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर बनी। इसके बाद जनाब क्या करते हैं कि अगर हम इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करें, कुछ चीजों को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, और हम यहां से f कैंसिल करा देते हैं। क्या करते हैं मेरे बेटा, क्योंकि इस इक्वेशन में c और g है, f नहीं है, f को कैंसिल कराते हैं। एक इक्वेशन के अंदर माइनस का 8f था, इस इक्वेशन के अंदर क्या था मेरे बेटा, माइनस का 4f था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 5 10 हो गया। यहाँ देख लो बेटा, तवज्जो देके देख ले, ये इक्वेशन हमारे पास थी, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है। और इक्वेशन नंबर हमने कौन सी मेरे बेटा, जो बी थी, ये वाली इक्वेशन बी है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी, माइनस का 15 माइनस का 2g प्लस का c इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो c है वो तो जी स्क्वायर के बराबर है। c किसके बराबर है, c मेरे बेटा जी स्क्वायर के बराबर है। c की जगह जी स्क्वायर पुट कर देंगे तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। एक नई मुसीबत गले लग गई,
नई मुसीबत ये गले लग गई कि अब तक जी एफ और सी की लीनियर इक्वेशन आ रही थी। अब तक जी एफ और सी की कैसी आ रही थी मेरे बेटा? जी एफ और सी की अब तक लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ रही थी, और जब लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ रही थी तो जी एफ और सी के एक ही आंसर आते थे। जी एफ और सी के मेरे बेटा क्या हो रहे थे? जी एफ और सी के हमारे पास एक ही आंसर हमारे पास आ रहे थे, मगर यहां पर जी स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? यहाँ पर जी स्क्वायर आ गया है। और जब जी स्क्वायर आएगा, समझ लेना बेटा गौर से, तवज्जो से, जब स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है तो उसके आंसर भी दो आएंगे। स्क्वायर के अंदर वैल्यू होगी तो क्या होगा? कितने आंसर आएंगे? स्क्वायर के अंदर होगा तो दो आंसर आएंगे। यानी कि अब तक जी के एक, जी एफ सी के अब तक एक आंसर आ रहे थे। ये पहला सवाल है और आखिरी सवाल भी है, जिसमें जी की वैल्यू, जी की इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक होने की वजह से जी के दो आंसर आएंगे, और जब जी के दो आंसर आएंगे तो एफ के भी दो आएंगे, सी के भी दो आएंगे। कैसे आएंगे जरा देखते हैं। अब मेरे बेटा हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं इस इक्वेशन को? अब मेरे बेटा इस इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टर इसके बन जाएंगे, 15 है, 5 3 ज़ा 15 होता है। 5 3 ज़ा हमारे पास जनाब 15 होता है। 5 3 ज़ा 15 हमारे पास जनाब होता है। फैक्टर बन गए माइनस का 5 प्लस का 3g, जहाँ से g कॉमन निकाला है, g माइनस 5 हो गया है। और मेरे बेटा दो फैक्टर बन जाएंगे, एक g की वैल्यू 5 आ जाएगी और एक g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तवज्जो देके और से ध्यान से देख लो, एक g की वैल्यू 5 आ गई है, एक g की वैल्यू 3 आ गई है। g आ गया, g आ गया तो c निकाल सकते हैं। जी आ गया तो सी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? सी, सी बराबर है जी स्क्वायर के। सी किसके बराबर है मेरे बेटा? जी स्क्वायर के बराबर है। अगर हम 5 वाले वैल्यू लेंगे तो सी का आंसर कितना आ जाएगा? 25। कितना आंसर आएगा सी का? जो सी का आंसर हमारे पास आ गया है। थोड़े लेंदी लेंदी सवालात है, ख्याल रखना। स्क्रीन पे तो मैं कर देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आप कॉपी में लिखोगे 3 पे 4 पे सवाल आएगा, इससे कम पे नहीं आएगा। और अगर हम जी की वैल्यू -3 लें तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी मेरे बेटा? सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। जी आ गया, सी आ गया। जी 5 है तो सी 25 है, जी -3 है तो सी 9 है। अब यहां से अगर हम चाहे मेरे बेटा तो क्या कर सकते हैं चंदा? इन वैल्यूज को अगर पुट कर दे, जी और एफ की वैल्यू, सी की वैल्यू को इक्वेशन बी में, ये वाली बी है, बी में भी कर सकते हैं, ए में भी कर सकते हैं, जहां मर्जी पुट कर दे, ये वाली इक्वेशन है। अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, जी की जगह पर 5, सी की जगह पर क्या पुट कर दे? 25, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे मेरे बेटा तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 10। कितनी बेटा वैल्यू आएगी एफ की? जो एफ हमारे पास है, इस एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। तवज्जो देके गौर से ध्यान से देखना। जी 5 आया, सी 25, जी लिया 5, सी लिया 25, तो एफ कितना आ गया? 10 आ गया। जब जी एफ सी आ जाएगा तो इक्वेशन निकल आएगी। जब मेरे बेटा जीएफसी निकल आएगा तो इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन हम मालूम कर सकते हैं। जी की वैल्यू किसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे? जीएफसी की इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मेरे बेटा वैल्यू पुट कर देंगे। ये काम हमने किस पे किया है? ये काम हमने किया है किस जी के लिए? जी 5 के लिए और सी 25 के लिए। देख लो, ये जो काम हमने किया है जी 5 के लिए और सी 25 के लिए किया है, यही काम दोबारा रिपीट होगा। यही काम दोबारा रिपीट होगा। किसके लिए रिपीट होगा? शाबाश, जी इक्वल टू -3 के लिए और सी इक्वल टू 9 के लिए। कौन सी वैल्यू थी मेरे बेटा? अब हम कौन सी ले रहे हैं वैल्यू? जी की वैल्यू हमने कौन सी ले ली? शाबाश, जी की वैल्यू हमने ले ली -3 वाली। और जब जी -3 था तो सी कितना आया था मेरे बेटा? 9 आया था। और जब इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर बी के अंदर तो दोबारा एफ निकल आएगा। इसको पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करोगे, इतना तो आता है ना यार, इसमें क्या टाइम टाइम वैसे ही शॉर्ट हो रहा है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे मेरे बेटा तो एफ की वैल्यू दोबारा आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एफ की वैल्यू हमें दोबारा, हमें एफ की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? एफ की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। क्या वैल्यू मिल जाएगी बेटा एफ की? जो एफ की वैल्यू हमें है वो एफ की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। जी मिल गया, सी मिल गया, एफ मिल गया, तीनों मिल गए। तो तीनों मिल गए तो क्वेश्चन निकल आएगी। इस सवाल में टेक्निक ये समझ लो मेरे बच्चा, इस सवाल में टेक्निक ये समझ ले कि एक आंसर नहीं आया है, दो आंसर आए हैं। एक आंसर नहीं आया है बल्कि हमारे पास दो आंसर आए हैं। एक, जब जी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 5 थी। एक सॉल्यूशन हमने जी की वैल्यू 5 के लिए किया है, और एक सॉल्यूशन हमने जो है वो जी की वैल्यू किसके लिए किया है? -3 और 9 के लिए किया है। थोड़ा सा और उसको मैं चेंज कर देता हूँ, कलर को आप देख लो, पहचान लो। मैंने ग्रीन वाले को अलग कर दिया है, पर्पल वाले को अलग कर दिया।
बहुत ध्यान से एहतियात से सवाल कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। कौन सा बेटा क्वेश्चन नंबर? ये 15 हमारे पास ये क्वेश्चन है और बिल्कुल डीटो, सुन लो बेटा गौर से, बिल्कुल डीटो हमारे पास जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 किया ना बेटा अभी हमने, कौन सा किया अभी हमने? क्वेश्चन नंबर 15 अभी हमने किया है। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 है बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जनाब जो क्वेश्चन नंबर 19 है, सुनो बेटा गौर से, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 14 था, 15 था, टचिंग द एक्स एक्सिस लिखा है बेटा, एक्स एक्सिस, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर भी क्या लिखा है? टचिंग एक्स एक्सिस। बिल्कुल सेम सवाल है, कोऑर्डिनेट्स तब्दील है, कोऑर्डिनेट्स बदले हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स चेंज है, बल्कि पहला कोऑर्डिनेट 1-2 है या -1-2 है। कोऑर्डिनेट्स मामूली से कोऑर्डिनेट्स हमारे तब्दील है, चेंज है, बाकी पूरा सवाल बिल्कुल डीटो है। इंशाअल्लाह आप घर पे करने की कोशिश कीजिएगा, टच आपको हो जाएगा सवाल आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 19 भी आप सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास इसमें से लास्ट सवाल रह गया है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा रह गया बेटा? 17 हमारा क्वेश्चन रह गया है। इसके बाद सारे सवाल मुकम्मल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हो गया है। क्वेश्चन 17 मुकम्मल होने के साथ साथ जितने भी सवालात थे हमारे सारे के सारे सवालात मुकम्मल हो जाएंगे, यानी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कहाँ पर है हमने? ये हमने जनाब सवाल कर लिया है, एक नज़र देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लीजिएगा। इसकी बड़ी सलीके तरीके तमीज़ से मैंने हाईलाइट वाइलाइट भी करके सवाल आपके सामने हमने कर दिया है। यहाँ पर एक चीज़ देख लो कि यहाँ मैंने रेडियस को कंपेयर किया है। रेडियस कंपेयर ना करना चाहें, रेडियस कंपेयर ना करना चाहें तो जो इक्वेशन आपके पास कौन सी है? -g0। इस पॉइंट को भी जनरल इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो आखिर में यही बनेगा। दोनों तरीकों से कर सकते हैं, दोनों तरीके वैलिड है, दोनों में कतई कोई फर्क नहीं है। -g0 को भी जनरल इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं, तो फिर ये वाला जो काम है ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जनाब क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। इसको जरा ध्यान से करना, सरदर सवाल है क्योंकि इसमें काफी सारे फार्मूले ऐसे भी आने वाले हैं जो कि आपने शायद ना पढ़े हों या आपने चैप्टर 2 के अंदर फार्मूले पढ़े होंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कंटेनिंग पॉइंट 6,0 एंड टचिंग द लाइन x इज इक्वल टू y एट पॉइंट 4,4। एक सर्किल की इक्वेशन मालूम करनी है जो क्या कर रहा है मेरे बेटा? एक पॉइंट उस पर 60 मौजूद है। एक पॉइंट 60 होने के मतलब है कि हमें एक पॉइंट, तो हमें एक इक्वेशन तो मिल गई। 1.60 होने के मतलब ये है कि हमें एक इक्वेशन मिल गई। कौन सी? 6,0 पुट करोगे, 6,0 पुट करोगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। एंड टचिंग द लाइन x इज इक्वल टू y, एक लाइन को टच कर रही है। किसको टच कर रही है? x इज इक्वल टू y को टच कर रही है। कहां पे टच कर रही है? एट 4,4। 4,4 पे जनाब भी टच कर रही है। कितनी इक्वेशन चाहिए होती है? 3 इक्वेशन चाहिए होती है। कितनी इक्वेशन चाहिए होती है? 3 इक्वेशन हमको चाहिए होती है, दरकार होती है सर्किल की इक्वेशन मालूम करने के लिए। एक इक्वेशन किससे निकल आएगी? 6,0 से निकल आएगी। एक इक्वेशन 4,4 से निकल आएगी। ये दो तो मामले तय हो गए। मसला घपला तीसरी इक्वेशन का है। मसला घपला तीसरी इक्वेशन का है। अब वो तीसरी इक्वेशन कैसे बनेगी इसको जरा ध्यान से समझ के देखिएगा। तीसरी इक्वेशन जरा मुसीबत से बनेगी, देखते हैं भाई। फर्स्ट ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है और इसका सेंटर आपको पता है कि -g-f होता है। जब हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो जनरल इक्वेशन का जो सेंटर होता है मेरे बेटा -g-f होता है। ये हमें जनाब सर्किल की इक्वेशन की है। समझ लो एक सर्किल है, एक पॉइंट 6,0 है, एक पॉइंट क्या है? 6,0 है, एक पॉइंट कौन है? 4,4 है, और ये टच कर रही है एक लाइन को। इसको टच कर रही है बेटा, एक लाइन को चंदा टच कर रही है। और इस लाइन की जो इक्वेशन हमें गिवन है, ये लाइन हमें गिवन है, जिस लाइन को टच कर रही है, और इस लाइन की इक्वेशन में क्या गिवन है? x इज इक्वल टू y। तो हमें करना क्या है? बुनियादी तौर पे हमें बनानी है 3 इक्वेशनें, और 3 इक्वेशनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिलेगी। 2 का मामला तो सेट है। एज द पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल देयरफॉर दे विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। जो पॉइंट लाई करते हैं सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। 6,0 है, 6,0 इसके अंदर पुट कर दें आप। क्या पुट कर दें? 6,0 आप पुट कर देंगे। जब पुट कर देंगे तो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। क्या इक्वेशन बन गई मेरे बेटा? देख लो, तवज्जो देके ध्यान से। 36 हो गया, 12g हो गया, प्लस का c इज इक्वल टू 0 हो गया। f 0 से मल्टीप्लाई होगा, f तो वैनिश हो जाएगा। f 0 से मल्टीप्लाई होगा तो f आपका
वैनिश हो जाएगा, एफ आपका खत्म हो जाएगा। अब चाहिए दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन किससे मिलेगी बेटा? 4,4 लाई करता है वो भी सेटिस्फाई करेगा, 4,4 लाई करता है वो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन चंदा और बन जाएगी। क्या बन जाएगी इक्वेशन? शाबाश, 12G प्लस का 8F प्लस का C इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये दो इक्वेशन बन गई। क्या बन गई बेटा? दो इक्वेशन हमारे पास बन गई है, मगर जो घपलेबाजी है वो तीसरी इक्वेशन की है। घपलेबाजी क्या है? तीसरी इक्वेशन की घपलेबाजी है। तवज्जो देके गौर से ध्यान से समझिएगा। घपलेबाजी ये है मेरे बेटा कि अगर मैं क्या करूं, सुनना गौर से, अगर मैं क्या करूं कि सेंटर को मिलाऊं इस लाइन से, जहां पे लाइन सर्किल को टच करती है, तो मेरे बेटा ये जो एंगल बनता है ना यहाँ पर, ये लाइन परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होने के मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो एंगल बनता है ना, वो एंगल 90 डिग्री होता है। जब कोई लाइन सर्किल को टच करती है, सुनना गौर से, ये प्रॉपर्टी है, जब कोई लाइन सर्किल को टच करती है तो वो सेंटर को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती है। सेंटर को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती है। जो गिवन लाइन है और जो सेंटर को जो लाइन मिला रही है, जो रेड वाली है और जो पर्पल वाली है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। सुनना गौर से, ध्यान से। According to the given condition, the line touches the circle x is equal to y, x minus y is equal to 0. पहले हम इसका स्लोप मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे इसका बेटा? हम इसका स्लोप हम मालूम करेंगे। किसी भी लाइन का स्लोप मालूम करना हो, अगर इक्वेशन गिवन हो, ये पढ़ा नहीं चैप्टर 3 में, ये हमने पढ़ा नहीं, सबके लिए एक जैसा है। अगर एक लाइन हमारे पास गिवन है तो लाइन का स्लोप मालूम करने का फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। सुन लो गौर से, एक नया फार्मूला है। अगर हमें सर्किल की इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है मेरे बेटा? अगर हमें सर्किल की इक्वेशन गिवन है तो उसके स्लोप को मालूम करने का फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे फार्मूला। इक्वेशन गिवन हो, इक्वेशन इक्वल टू 0 हो, इक्वेशन इक्वल टू 0 हो तो, और तो ऐसे में जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है वो जनाब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई होता है। इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो? एक्स का कोफिशिएंट माइनस फार्मूले का है, माइनस फार्मूले का है। तवज्जो देख के मेरे बेटा गौर से देख लो, माइनस फार्मूले का है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है, अपॉन आ जाओ कोफिशिएंट ऑफ वाई -1 है। कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है? -1 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 की वैल्यू आ जाएगी 1। यानी जो लाइन गिवन है ना आपको, कौन सी, जो गिवन लाइन है उसका स्लोप है m1 इज इक्वल टू 1। उस लाइन का स्लोप 1 है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द गिवन लाइन एट पॉइंट बी 4,4। यहां से क्या किया हमने? सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। किसके ऊपर? पॉइंट बी, 4 पर। अब फर्ज करते हैं कि जो स्लोप है ए और बी का, इनफैक्ट बी और सी का, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, सी और बी का जो स्लोप है वो हम मालूम कर सकते हैं। किसका स्लोप मालूम कर सकते हैं? सी और बी का जो स्लोप है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई लिखने में, ये हम स्लोप निकाल रहे हैं किसका? सी और बी का। किसका स्लोप निकाल रहे हैं मेरे बेटा? बी और सी का, या सी और बी का मेरे बेटा अगर स्लोप निकाला जाए, किसका? पॉइंट बी और सी का। जब दो पॉइंट पता हो ना मेरे बेटा, तो स्लोप मालूम करने का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपको याद पड़ता हो, चैप्टर के शुरू में ही बताया था, दो पॉइंट पता हो तो उनका स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से मेरे बेटा स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1, 4 माइनस -1, 4 माइनस -f, 4 माइनस -f, देख लेना, y2 माइनस y1, 4 माइनस -f, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा बेटा? प्लस हो जाएगा। और नीचे क्या होगा? x2 माइनस x1, 4 माइनस -g, 4 प्लस g हो जाएगा। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है ना तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। जरा बर्दाश्त कर लेना सवाल को, और गानिया तवज्जो से सुन लो कि सब सवाल छोड़ के पहले ये वाला सवाल करना, सब सवाल छोड़ के पहले ये वाला सवाल करना। m1 की वैल्यू कितनी गिवन है? 1 गिवन है। यहाँ से m2 की वैल्यू ये आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन क्या बन गई? 8 प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 0। 8 प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है, इक्वेशन को इक्वल टू 0 ले आए हैं, 0 के बराबर ले आए हैं।
ये हमारे पास फॉर्म हो गई तीसरी इक्वेशन, जिसके लिए हमने इतनी जब तक जो बड़े मजे से निकल रहे थे 3 इक्वेशन है, इस तीसरी इक्वेशन को निकालने के लिए हमारी मुसीबत बनी है और हमने इतने सारे काम स्लोप लोप निकाल के हमने तीसरी इक्वेशन मालूम की है। अब इन इक्वेशनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हम जीएफसी निकाल सकते हैं। इस सी में क्या नहीं है, सी नहीं है ना, जो इक्वेशन नंबर सी है इसमें जी और एफ है, सी नहीं है, तो इक्वेशन ए और बी में से सी करा दो एलिमिनेट। तवज्जो से गौर से देख ले, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूँ, टाइम थोड़ा शॉर्ट हो रहा है। ये हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, पहले इक्वेशन नंबर सी को हमने मल्टीप्लाई किया 8 से और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये लिखोगे ना कॉपी में हो जाएगा, ये लिखोगे तो कॉपी में हो जाएगा, ये आपको सिर्फ लिखने से आएगा, मेरे कहने से नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो देखा हमने कि जनाब जी और एफ दोनों कैंसिल हो गए, जी और एफ दोनों कैंसिल हो गए, सी की वैल्यू निकल आई है, सी की वैल्यू पुट की इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो जी निकल आया, और जी की वैल्यू पुट की तो जनाब क्या निकल आया, सी निकल आया। और इसके साथ ही जब जी एफ सी तीनों निकल आए, कौन निकल आया बेटा, पहले हमने इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया। ये स्मार्ट तरीका होता है कि कौन सी इक्वेशन कैसे करनी सब्ट्रैक्ट। अच्छी बात यह है मेरे बेटा कि किताब बुक के बाहर से नहीं आएगा, सवाल बुक के बाहर से नहीं आएगा, बुक से ही सवाल आएगा, जो भी सवाल आएगा बुक से आएगा। लिहाजा ये सवाल एग्जाम में अगर आएगा तो डीटो आएगा, 19-20 एक लफ्ज की एक नंबर की भी तब्दीली नहीं करेंगे, एक नंबर की भी तब्दीली नहीं करेंगे। तो इतनी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, ये याद होना चाहिए कि बेटा किस इक्वेशन को कैसे हमने माइनस करना है। और यहां से हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसकी सर्किल, उसकी इक्वेशन हमें मालूम हो जाएगी। बहुत ध्यान से तवज्जो देके ध्यान से इस सवाल को मेरे बेटा कर लीजिएगा, बहुत ध्यान से इस सवाल को जनाब कर लीजिएगा। कॉपी में लिखोगे लिखोगे तो पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। 2 फॉर्मूले नए आए हैं कि लाइनें पर इक्वेशन का स्लोप कैसे मालूम कर सकते हैं, y2 माइनस वाई कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y से स्लोप निकाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे बेटा मेरे हिसाब क्वेश्चन 6 है, ये सवाल गिवन है, मैं इसको सवाल का आपको जब पीडीएफ दूंगा उसके अंदर सॉल्यूशन होगा, देख लेना। टाइम जरा शॉर्ट है, मैं जल्दी से चाह रहा हूँ कि 1 मिनट सिर्फ है। ये आपके सामने पास पेपर मौजूद है, ये आपके सामने मेरे बेटा पास पेपर के सवालात है, ये भी आपसे शेयर कर लेते हैं, गौर से देख ले, क्योंकि 7.1 भी है 7.2 भी है। अगर आप सेक्शन सी लॉन्ग देखते हो तो 2014 के बाद से लॉन्ग सवाल इस चैप्टर इसमें से आया नहीं है। शॉर्ट में सवाल इसकी जनाब आते हैं, कुछ सवाल 7.2 के हैं, कुछ सवाल 7.1 के हैं। ऑलमोस्ट हर साल ये आपके पास 7.1 का सवाल है। इस साल क्या होगा कुछ कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि काफी सारी चीजें निकाल दी है। 7.2 नहीं है, 7.2 जो है आपके पास वो सिलेबस में आपके नहीं है, जो आपका रेड्यूस कोर्स है उसके अंदर 7.2 हमारे पास नहीं है। सारे सवाल डीटो एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड बुक के हैं, सारे सवाल डीटो वर्ड बाय वर्ड बुक के हैं। जरा सा भी 19-20 वैल्यूज के अंदर भी 19-20 नहीं है, वैल्यूज के अंदर भी 19-20 नहीं है। एक नज़र रफली आप देख लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से सवाल इसके अंदर इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मेरे बेटा आप इसको तवज्जो से ध्यान से गौर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आएंगे तो फर्दर आपको हम बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ रेड्यूस कोर्स के हवाले से चीज़ें हैं, हो सकता है नए चैप्टर का आगाज़ करें। इसमें से किसी भी सवाल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो मेरे बेटा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल देना कि सर ये वाला सवाल दोबारा करा दें। किसी भी सवाल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो मुझे बता देना मेरे बेटा कि सर ये वाला सवाल है, दोबारा समझा दें, एक्सप्लेन कर दें। क्योंकि देखो एक्सरसाइज बची है तो सारा पेपर तो आना ही में सही है। इस पूरी एक्सरसाइज में से आप देखो वैसे तो एक एक सवाल आ रहे हैं हर साल आपके पास क्या आ रहा है, एक एक सवाल मेरे बेटा हर साल। इसमें से अगर आप देखोगे तो एवरी ईयर आपको एक सवाल नजर आ रहा है पास पेपर के अंदर। मगर आप ये समझ लो कि चूंकि रेड्यूस कोर्स हुआ है तो रेड्यूस कोर्स होने के नतीजे में आपके पास चूंकि एक्सरसाइजें कम हो गई हैं तो अब सवाल हमारे पास इसमें से एक नहीं आएगा, कम से कम 3 सवाल आएंगे। कम से कम 3 सवाल एग्जाम में 7.1 में से पूछे जाएंगे पेपर जब बनाएंगे तो ख्याल रखना, एटलीस्ट 3 सवाल आएंगे इसमें से। पूरी अभी तक एक आ रहा था मगर जो नया सिलेबस है उसमें सवाल ज़्यादा आएंगे। घर पे इसको देख लीजिएगा। फिर भी किसी सवाल के अंदर मेरे बेटा बुक में कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो एक्सरसाइज के 7.1 के तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना ताकि मैं कल की क्लास में सवाल करा दूँ। वरना फिर कल मैं देखता हूँ कि कल क्या चीज़ नई शुरू करनी है, हो सकता है कोई सरप्राइज भी हो, कोई नई चीज़ बिल्कुल शुरू करे। ठीक है भाई, बाकी अपना ख्याल रखिएगा और अप टू डेट रहे बेटा, मैथमेटिक्स अप टू डेट रहे, कोशिश करें कि हाथ के हाथ कर ले।